हेलो फ्रेंड्स, आज देखेंगे द्विघात बहुपद को बनाना। तो क्या होता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य का योग -3 एवं गुणनफल 2 है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग -3 और -3 और क्या है, गुणनफल योग -3 और गुणनफल 2 है। तो इसके लिए सबसे पहले वर्ग समीकरण लिखते हैं। वर्ग समीकरण अपन यहाँ लिखेंगे हल या सॉल्व। ठीक है, तो वर्ग समीकरण क्या होता है? वर्ग समीकरण होता है ax² धन bx धन c बराबर 0। जिसमें 2 की घात लगी हो तो ये वर्ग समीकरण कहलाता है। जिसमें 2 की घात लगी हो, जिसमें 2 की पावर हो, वो वर्ग समीकरण कहलाता है। अब इसमें क्या होता है कि मूलों का योग का फार्मूला होता है। मूलों का योग ये आपको याद रखना है, अल्फा धन बीटा बराबर -b/a। और मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल ये होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अब क्या होता है इसमें, जबकि दिया है शून्यकों का योग मतलब मूलों का योग, कितना दिया है -3। तो मूलों का योग या शून्य का योग, ठीक है, कितना दिया है अल्फा धन बीटा बराबर -3। चूंकि अल्फा धन बीटा बराबर फॉर्मूला का है क्या है -b/a। तो -b/a बराबर -3। अब इसके बटे जब कुछ नहीं है, ये माइनस माइनस है, तो इससे तो क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो b/a बराबर क्या आ जाएगा 3। जब उसके बाद मूलों का गुणनफल क्या होता है c/a। तो इसका मान कितना दिया है, मूलों का गुणनफल ये दिया है, कितना दिया है 2। कितना दिया है 2 दिया है। तो इसमें क्या हो जाएगा, मूल्यों का गुणनफल का मान दिया है c/a बराबर 2। अब इसमें क्या हो जाएगा b/a बराबर 3। तो यहाँ कुछ नहीं है तो बटे क्या होगा 1। यहाँ कुछ नहीं है तो बटे 1। यहाँ देखिए b/a बराबर 3/1। तो a का मान 1, b का मान 3। इसी प्रकार से c/a बराबर क्या है 2/1। c का मान 2, a का मान 1। तो यहाँ a बराबर 1, b बराबर 3 और c बराबर क्या हो गया 2। इन तीनों के मान a b c के मान समीकरण यहाँ वर्ग समीकरण में रखने पर a b c के मान कहाँ पर रखना पर, वर्ग समीकरण में रखने पर, वर्ग समीकरण में रखने पर क्या हो जाएगा, वर्ग समीकरण क्या है, वर्ग समीकरण है क्या है a(x²) क्या है a(x² धन bx धन c बराबर 0। तो a का मान क्या है 1, 1² b का मान क्या है 3 इंटू एक्स धन c का मान है 2। तो यहाँ बराबर क्या आ जाएगा 0।
तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर धन 3x धन 2 बराबर 0, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन क्या निकाल देंगे, द्विघात क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण ज्ञात हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल 4 एवं गुणनफल 1 है। तो दिए गए अपन क्या करेंगे, दिए गए शून्यकों का योग कितना है, हमने फार्मूला बताया था अल्फा धन बीटा बराबर बी अपॉन ए होता है, जबकि शून्य का योगफल कितना दिया है, 4। कितना दिया है, 4। तो अल्फा धन बीटा बराबर कितना है, इसका 4 है। फिर दूसरा बोला है शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल कितना दिया, 1। तो इसका है अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। तो द्विघात याद रखना है, द्विघात बहुपद का फार्मूला है बनाने का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा धन बीटा इंटू एक्स धन अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पर क्या दिया है, अल्फा धन बीटा का मान ये दिया है और अल्फा इंटू बीटा का मान ये दिया है। तो एक्स स्क्वायर यहाँ से इसका मान लिखेंगे 4x धन यहाँ से 1। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग एवं गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। अगर संख्या आ जाए, कोई भी संख्या है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, इनने क्वेश्चन दिया 1/4 और -1। तो सबसे पहले इसका जो हल रहेगा सॉल्व करेंगे, उसमें माना कि द्विघात बहुपद क्या है, ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0। अब शून्य क्या है, शून्य के अल्फा एवं बीटा है। तो अल्फा धन बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, b अपॉन ए। तो यहाँ पर ये अल्फा धन बीटा का फॉर्मूला के लिए रहेगा। तो क्या हो जाएगा, 1/4 माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, माइनस बी अपॉन ए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको अपन ऐसा भी इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है, -1, इसका बराबर होता है सी अपॉन ए। अब यहाँ चूंकि माइनस है और यहाँ माइनस है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं -1 और -/4, क्योंकि माइनस माइनस का जब गुणा होता है तो क्या हो जाता है, प्लस, प्लस माइनस का गुणा होता है तो माइनस, प्लस प्लस का प्लस, ये याद रखना है। ठीक है, उसके बाद बच्चों क्या करते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। तो सी अपॉन ए का यहाँ पर अपन बटे में एक क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अंश बटे हर देखेंगे। ये 1/4 में ऊपर क्या होता है, अंश, और नीचे क्या है, ये हर। तो ये हर है, ये 4। तो इसमें क्या करेंगे कि इसका हर समान बनाना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ हर समान बनाए कि यहाँ हर में कितना है, 4। तो यहाँ 4/4 यानी एक ही होगा, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। ठीक है, तो इसका जब सॉल्व करेंगे तो -1 ही आता है। अब इसमें यहाँ देखिए, तो यहाँ पर ये हो गया 1/4
अल्फा धन बीटा बराबर 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर -4/4। दोनों सेम हो गए, जो हर रहेगा वो समान हो जाएगा, हर समान हो गया तो ए का मान कितना, इसका होता है बी अपॉन ए माइनस, और इसका मान होता है सी अपॉन ए। तो यहाँ पर अपन ने क्या लिया था, -1 माइनस माइनस और माइनस, तो माइनस के कारण ये क्या हो जाएगा, ए का मान कितना हो जाएगा, ए का तो ये हो गया 4 और इसका भी ए का 4, ए बराबर 4, बी बराबर बी बराबर 1 और सी बराबर क्या हो जाएगा -4। तो इस तरीके से उसको ज्ञात करते हैं।